हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। आज हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर है चैप्टर 4, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है? क्यूब तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब यानी घन। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर का होता है, स्क्वायर इंडिकेट दैट द एक्सपोनेंट हैज ए वैल्यू ऑफ 2। कहने का मतलब हमने स्क्वायर पढ़ा था, ये जो एक्सपोनेंट होता है हैज पावर 2 होता है, यानी किसी भी नंबर्स की पावर 2, इसी को हम स्क्वायर कहते हैं। लेकिन जो हमें क्यूब पढ़ना है, क्यूब क्या होता है? क्यूब इंडिकेट दैट द एक्सपोनेंट हैज ए वैल्यू ऑफ 3। मीन्स यानी यदि कोई नंबर है, x मान लेते हैं, XYZ कुछ भी मान लेते हैं, और उसकी पावर 3 हो जाए, यानी किसी भी नंबर की पावर 3 यानी एक्सपोनेंट 3, ये हमारा क्यूब कहलाता है। ठीक है, इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? क्यूब को डिटरमाइन करने के लिए मैंने बताया था, ये जो x होता है इसे बेस कहते हैं, x को बेस कहते हैं, और 3 को एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट बोलें या फिर पावर बोलें, ठीक है, दोनों एक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्यूब इंडिकेट्स दैट द एक्सपोनेंट हैज ए वैल्यू ऑफ 3। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं x की पावर 3। जो x है वो हमारा बेस है, और जो 3 है वो एक्सपोनेंट है। यदि यहाँ पर 2 होता तो स्क्वायर की सीरीज में आता, ठीक है, और इसको लिखा जाता x इंटू एक्स क्यूब है। तो कंटेंट कितने पावर है इसमें x की 3 पावर कंटेंट, तो x को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि दिया है x इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3। यही है हमारा क्यूब। ठीक है, और परफेक्ट क्यूब क्या होता है? ये तो हो गया हमारा क्यूब, उसमें 3 पावर होते हैं, क्यूब हो गया। लेकिन परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट पूर्ण घन। परफेक्ट क्यूब का मतलब ए नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब। ए नेचुरल नंबर n is called a perfect cube of y if there exists a नेचुरल नंबर y सच दैट, देखिए, ए नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब इफ परफेक्ट क्यूब ऑफ y। ठीक है, n को हम y का परफेक्ट क्यूब तब कहेंगे जब ये 3 टाइम दिया रहेगा। ठीक है, और 3 टाइम दिया रहे या फिर इसकी पावर 3 दिया रहे। ठीक है, n को हम परफेक्ट क्यूब तभी कहेंगे जब ये किसी भी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई दिया रहे या फिर उसकी पावर 3 दिया रहे, तभी परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो
नहीं होगा। इसमें हम सिंपल बात करें तो ये भी कह सकते हैं, ए क्यूब इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। ए क्यूब इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, कहने का मतलब ए क्यूब इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। कहने का मतलब जो क्यूब होता है वो सेम फैक्टर का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट फैक्टर यानी 3 गुना होता है फैक्टर, 3 बार फैक्टर होता है उसका मल्टीप्लाई के रूप में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी हैं उस पर डिस्कस करेंगे। एक रूल्स और देख लेते हैं हम कि यदि कोई क्यूब्स दिया गया है यानी कोई नंबर्स दिया गया है तो उसका क्यूब क्या होगा, उसके वंश डिजिट का क्यूब क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब। तो यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कोई नंबर्स दिया गया है उसके वंश डिजिट का क्यूब का वंश डिजिट क्या होगा, उसके उस नंबर के क्यूब का वंश डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट ऐसे हम फाइंड करने की, अगर लास्ट में 1 है तो उसका क्यूब करने पर भी लास्ट में 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5, 6 है 6, 7 है तो 3, 8 है 2, 9 है तो 9। कैसे आएगा, देखिए हम 9 वाला लेके चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। हमारा मान लीजिए कोई नंबर 9 है, कह रहा है इसको जब हम क्यूब करेंगे तो इसका वंश डिजिट क्या होगा। देखिए 9 9 जा होता है 81, ठीक है, फिर 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। देखिए लास्ट डिजिट जो है 9 है, वही 9 इसमें है। ठीक है, 1 की बात करें तो 1 1 जा 1, 1 जा 1, टोटल आ गया 1। 2 की बात करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया। 3 की बात करें तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का 7 है इसमें। ठीक है, वंश डिजिट इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हमारा पहला प्रॉपर्टी है, हम पहले प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन व्हाइल क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर आर ऑड। और दूसरा है एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं क्या कहा है। कह रहा है यदि हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका जो आएगा आंसर वो भी ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऑड नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो वो भी ऑड नंबर आएगा। और जो दूसरा है इवन नंबर, इवन नंबर जब हम इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा इवन नंबर आएगा। कहने का मतलब यदि ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो ऑड नंबर, इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन नंबर, सिंपली जैसे स्क्वायर में था। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। जितना रूल बताया उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है एक्सरसाइज। देखिए ये है हमारा एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स का हमें क्यूब फाइंड करना है, A to F पार्ट तक क्यूब फाइंड करना है। इसमें हम एक बता रहे हैं, पहला पार्ट जो 8 दिया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, 8 दिया गया है। 8 का जब हमें क्यूब फाइंड करना है तो 8 का हम लिखेंगे सिंपली ऐसे 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब बोले तो 8 जो इसे हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। 8 को कहते हैं बेस और 3 को कहते हैं एक्सपोनेंट। और जब इसे हम क्यूब फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8 का ट्रिपलेट हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपलेट फैक्टर। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है
और उसमें 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 जा 64 होता है, 64 8 जा होता है 512। ठीक है, यही है हमारा क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से सभी को सॉल्व किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, फाइंड द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ द क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम लेके चलते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, उसी तरीके से सभी को सॉल्व, मैंने एक टेबल बनाया था अभी पिछले कुछ मिनट पहले, तो उसी टेबल का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, हम बी पार्ट को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, ये दिया है 2563। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका वंस डिजिट ऑफ 2563 इक्वल टू 3। वंस डिजिट आप इतने का वंस डिजिट जो है वो हमारा 3 है। देखिए लास्ट वाला डिजिट हमें देखना है वो 3 है। अब हम 3 का जो क्यूब करेंगे, जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 2563। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, लास्ट में कितना है 7। तो ये हो गया हमारा वंस डिजिट ऑफ क्यूब्स ऑफ इतने का। ठीक है, क्यूब का वंस डिजिट मैंने लिखा है यहाँ पर, और ये नंबर्स का लिखा है। ये नंबर्स का वंस डिजिट 3 है और ये क्यूब्स का वंस डिजिट 7 है। यही 7 हमारा आंसर है। इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और मैंने एक बात और बताया था कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड नंबर होगा, और इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर है। ऑड का ऑड, इवन का इवन होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। कह रहा है इसमें से जो क्यूब्स दिए गए हैं वो कौन कौन से इवन नंबर्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से इवन नंबर्स के हैं। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद उसको चेक करना होगा कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो हम लेके चलते हैं 4096 सी पार्ट। देखिए क्वेश्चन तीसरा सी पार्ट, इसी तरीके से सभी को सॉल्व किया जाएगा। इस सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 2 जा 4, 0 4 4 जा 8, 8 8 जा 8 2 जा 16। तो ये 2 10 2 4 5 12 2 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8 2 4 2 2 1 जा 1। ये हमारा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4096 क्यूब रूट। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट था तो कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन क्यूब रूट क्यूब से ना, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। इसका हमें भी क्यूब रूट नहीं निकालना था। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि कौन सा ऑड नंबर है और कौन सा इवन नंबर है। मैंने एक आपको चेक करने का तरीका बताया था कि यदि लास्ट में इवन नंबर है तो इवन नंबर का स्क्वायर होगा, यदि लास्ट में ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर और इवन नंबर है तो जो आंसर आएगा वो इवन नंबर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इवन नंबर आएगा। कैसे आएगा उसको हम अभी देख लेते हैं, इसीलिए फैक्टर किया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 की पावर 12। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 पावर 3। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मैंने बताया था यहाँ पर 3 पावर है और क्यूब रूट है, और दोनों का जब घनमूल लिया जाएगा यानी स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंदर का पार्ट 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 जो हमारा है, क्या ये ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन, तो ये है हमारा इवन नंबर, यही हमें चेक करना था। ठीक है, आप चाहें तो सिंपली भी लगा सकते हैं ऐसे देख के कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का जो स्क्वायर आएगा, इवन नंबर किसका स्क्वायर है, इवन नंबर का। ऑड नंबर दिया होता तो ऑड नंबर का होता। ठीक है, और उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें हम 7 to 9 का लेके चल रहे हैं, अब बाकी सेम आप लगाइएगा। देखिए 729 है, 729 के जब फैक्टर करेंगे तो 99 आता। ठीक है, ये 3 के बेस में रहेगा, लेकिन हमने 99 लिखा है क्योंकि हमें क्यूब फाइंड करना। ठीक है, ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है तो ये 1 पेयर बनेगा 9 का। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अब देख के बताइए 9 है तो 9 ऑड है या इवन है। 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑड है, और यहाँ भी 9 है, ऑड है। ठीक है, हम यही कह सकते हैं ये जो 9 है ये ऑड नंबर है, और किस नंबर का स्क्वायर रहा होगा, क्यूब रहा होगा 9 का। मैंने टेबल में बताया था 9 है तो 9 आएगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। दिया है इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, इसमें हमें इवैल्यूएट करना यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम 1-2 पार्ट देख लेते हैं। अभी पहला पार्ट पहले देख के चलते हैं। देखिए -4 का क्यूब, एक बात और बता दें, किसी भी माइनस नंबर का क्यूब जो होता है वो माइनस में आता है। जैसे कि -4 है, ठीक है, ए है बेस, ए है एक्सपोनेंट। यदि ऐसे दिया है तो हम -4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम कर सकते हैं, ये रूल है हमारा। ठीक है, मैंने बताया सेम फैक्टर करेंगे 3 टाइम, जितने पावर दिए रहेंगे उतनी टाइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस कितनी टाइम है, 3 टाइम, यानी और टाइम है, और टाइम है तो -1 बाहर आ गया। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ये है हमारा आंसर, यही हमें निकालना था, इवैल्यूएट करना था। ठीक है, इसी टाइप के और कई भी क्वेश्चन हैं, आप लगाइएगा। यदि आपको लगे कि ये बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसे, जैसे कि डेसिमल वाला मैं बता दे रहा हूँ, डेसिमल का दिया है जी पार्ट, जी दिया है -0.11 की पावर 3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, माइनस को माइनस रहने दीजिए, 0.11 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर नीचे भी 100 लिखेंगे और होल पावर 3 लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि ये देखिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा माइनस, इसको करेंगे 11/100 पावर 3। मैंने अभी बताया कि माइनस है तो इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यदि आप इसका डायरेक्ट कर सकते हैं कर लीजिए, वो भी ठीक है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, देखिए माइनस जो है और टाइम है तो माइनस आ गया। याद रखिएगा क्यूब, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में आता है। 11 जा होता है 121, लेकिन जब उसमें 1 से करेंगे तो ये हो गया 1331, तो यहाँ पर हो जाएगा 1331 अपान कितनी टाइम 0, 6 टाइम 0।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। यदि आपको आंसर ऐसे सही नहीं लग रहा है, डेसिमल में लाना चाहते हैं, तो इसे आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए। कैसे होगा, पहले माइनस होगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 है तो डेसिमल भी 6 टाइम आगे आएगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब आगे 2 0 लगेगा और उसके बाद 3 3 1, ये है हमारा आंसर। यदि आप इसके पिछले वीडियो को देखे हैं तभी ये ऑपरेशन आपको समझ में आएंगे। तो आपसे यही कहना है कि आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को स्टडी कीजिए। ठीक है, यदि आपको भिन्न में दिए फ्रैक्शन में कोई नंबर्स दिया गया है 7, जैसे यहाँ पर दिया गया एक -7/9 का होल क्यूब, तो इसको भी ऊपर का ऊपर कीजिए, नीचे का नीचे कीजिए। ठीक है, और जो आएगा उसके फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक। ठीक है, थैंक यू।